दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा उम्मेद भवन पैलेस एक्सप्लोर करने के बाद। और सच में मुझे उम्मेद भवन एक्सप्लोर करने के बाद सच में बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को मैंने इन्हेंस किया यहाँ पे उम्मेद भवन पैलेस में। इतना सुंदर एक्सपीरियंस मैं बहुत बार हालांकि ले चुका हूँ, लेकिन दिस एक्सपीरियंस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ इन उम्मेद भवन पैलेस इन जोधपुर। नाउ I am going to end my tour of and exploring of the Umaid Bhawan Palace, because of the I have given more time here, and it's really very awesome moment for me that I have created here in Umaid Bhawan Palace. So I am going to end my exploring and hope we will meet very soon. खमागानी राम राम साने। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। खमागानी दोस्तों, राम राम भाई साहब, जय भवानी। अभी आप लोग उम्मेद भवन पैलेस के इस भव्य इमारत को देख रहे हो, जो महाराजा जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया था 1929 से 1940 के बीच में। अभी हम उम्मेद भवन पैलेस के इस गैलरी के म्यूजियम को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो राठौर राजवंश की राजशाही वस्तुएं, जो वुड, स्टोन और जो बेशकीमती स्टोन, वुड और ऐसे बहुत सारे अनोखे मटेरियल हैं जिसका इस्तेमाल करके, यानी कि सोने चांदी की भी इस्तेमाल करके यहाँ पे बहुत सारी शाही वस्तुएं जो बनी हुई है यहाँ प्रिजर्व करके रखी गई है, जिसकी भव्यता को अभी आप लोग देख रहे हो। जहाँ पर कुछ मिरर्स है और रॉयल फैमिली की तस्वीरें हैं, और यहाँ पे स्टोन की बनी हुई कुछ और सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे अन्य मटेरियल्स की बनी हुई भी कुछ राजशाही और बेशकीमती रखी गई है, जो काफ़ी खूबसूरत, अलौकिक और भव्य है। और यहाँ पे एक सामने बेशकीमती फोटोग्राफ भी है, जिसमें एक फ़ोटो लगी हुई है। और यहाँ पे कांच की बनी हुई टेबल जो हम देख रहे हैं अभी, काफ़ी सुंदर डिजाइन वाली मूर्तियां हैं। और यहाँ पे सुराही भी है जो काफ़ी बेशकीमती स्टोन की बनी हुई है। और अभी मैं यहाँ देख सकते हैं उम्मेद भवन के इस खूबसूरत आर्किटेक्चर को, जो काफ़ी भव्य, अलौकिक और विश्वसनीय है। भैया यहाँ पे हम अभी राठौर राजवंश जसवंत सिंह बहादुर और उनकी पत्नी के साथ की खूबसूरत राजशाही तस्वीर को देख रहे हैं। और यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया, ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया की स्टैचू यहाँ रखी हुई है। और यहाँ पे कुछ राठौर राजवंश की शाही पेंटिंग्स को यहाँ दिखाया गया है, जो हम देख सकते हैं। और यह राठौर राजवंश के महाराज जी की कुछ शाही तलवारें हैं, जो यहाँ रखा गया है, जो अभी हम देख सकते हैं राजशाही तलवारों को।
सो मेद भवन पैलेस, जिसे ब्रिटिश आर्किटेक्चर हेनरी लैंचेस्टर द्वारा डिजाइन किया गया, यह महल वेस्टर्न आर्ट डेको और इंडो सारासेनिक शैलियों का मिश्रण है, जो राजपूत और मुगल कला का संगम है, जिसे सुनहरे, पीले, गुलाबी बलुआ पत्थर यानी जिसे हम चीतर पत्थर भी बोलते हैं, जिससे इस स्ट्रक्चर को यानी कि उमेद भवन पैलेस को बनाया गया है, जो चीतर की पहाड़ी पर स्थित है। अभी कितने हैं? वीडियो में बाहर लीजिए, अंदर अलाउ नहीं। नया पेंटिंग है आपके सामने, श्रीलंका अशोक वाटिका, माता सीता जी के पास 3 जटा बैठे हैं। अलग कॉस्ट्यूम है, लेकिन उनकी कल्पना है। वो हिंदी ने तो रामायण और वो सब ऐसे प्रोपेगेंडा नहीं किया। ये सब यहाँ बनाया ऐसे कमा है, लेकिन ऐसे आकर इंग्लैंड जाके पता नहीं कितनी अच्छी कहानियाँ यहाँ की करोगे। ये रहे लव कुश, ये भाई हमारे देव असुमी ये हुआ था ना, माता सीता जी जमीन के अंदर समा रहे हैं, भूमि देवी थे, तो थोड़े मदर मैरी की तरह नजर आ रहे हैं। सभी लव वाले नाम है उनकी, सबसे ब्यूटीफुल पेंटिंग ये है। ऊपर वाले मेघनाथ, इंद्रजीत, और ये लक्ष्मण, ये रावण जिन्होंने सीता जी का हरण किया था। उमेद भवन पैलेस के इस शाही गैलरी में पेंटिंग पोलिश कलाकार स्टीफन नोबलिन द्वारा 1944 से 1946 के बीच महाराजा उम्मेद सिंह के आदेश पर बनाई गई प्रतिष्ठित आर्ट डेको शैली की म्यूरल पेंटिंग्स है, जिनमें हिंदू देवी देवता दुर्गा, शिवा, पार्वती और रामायण के दृश्यों को दिखाया गया है, जो पारंपरिक भारतीय विषयों को यूरोपीय आधुनिकता की मिश्रित है, जिसमें राम रावण युद्ध, राम सीता और सीता जी की धरती में समाहित इंद्रजीत और मेघनाथ का युद्ध और जटायु रावण का युद्ध के म्यूरल पेंटिंग को यहाँ दिखाया गया है, जिसकी खूबसूरती को हम देख रहे हैं, जो कितना खूबसूरत, भव्य और अलौकिक है। अभी हम यहाँ राम और मेघनाथ और रावण युद्ध को देख रहे हैं, जो यहाँ दर्शाया गया है। और अब मैं म्यूरल पेंटिंग्स के गैलरी को एक्सप्लोर करने के बाद अब मैं क्लासिक क्लॉक के गैलरी की ओर जा रहा हूँ, जहाँ पे बहुत सारे क्लासिकल क्लॉक को प्रिजर्व करके रखा गया है। उमेद भवन पैलेस के इस संग्रहालय में प्राचीन और शास्त्रीय घड़ियों का एक अनूठा संग्रह है, जो यह पुरानी घड़ियों की प्राचीन प्रदर्शनी, जो कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल में मारवाड़ की राजशाही परिवार के जीवन शैली का झलक प्रस्तुत करती है, जहाँ पे हम पौराणिक और प्राचीन घड़ियों के यानी क्लासिक घड़ी को हम देख रहे हैं, जो कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ प्रिजर्व करके शाही गैलरी में रखा गया है, जो काफ़ी खूबसूरत, अलौकिक और भव्य है। And so this gallery also features a unique collection of the antique and classical clocks. The exhibition of vintage timepieces provides glimpse into the lifestyle of the Marwar royal family during the early 20th century, which preserved here into the Umaid Bhawan Palace. Many classical watch preserved here. जस्ट टेक इट आउट, सारी घड़ियां और बहुत सी घड़ी को निकाल के देंगे आपको।
अब मैं जहाँ से अपना एक्सप्लोरिंग शुरू किया था वहीं पे मैं आ गया, यानी कि एग्जिट द्वार के पास, जिसकी अलौकिक भव्यता को देख रहे हो, जहाँ पे एक उम्मेद भवन पैलेस के रेप्लिका यानी मॉडल को प्रिजर्व करके रखा गया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के कुछ फाइटर्स हेलीकॉप्टर हैं जिनका मॉडल यहाँ पे रखा गया है, जिसकी भव्यता को हम देख सकते हैं। अभी जो हमारी भारतीय वायुसेना द्वारा भारत पाकिस्तान युद्ध और चाइना युद्ध और ऐसे इंटरनेशनल युद्ध के लेवल पे भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किया गया है, जिसकी गाथा को हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे भारतीय वायुसेना जवान, इंडियन एयरफोर्स के इन भव्य तस्वीरों को हम देख सकते हैं, जो कितना खूबसूरत अलौकिक है। सो दीज आर द मॉडल्स एंड इमेजेस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स विच वाज यूज्ड बाय द इंडियन Air Force during the war and battle. So many images and the Indian Air Force staff photographs kept here into the gallery of the Umed Bhawan Palace of Jodhpur Air Force Academy. So एक खूबसूरत मॉडल है। So अभी गुलाबी पलुआ पत्थर यानी पिंक सैंडस्टोन से बनी हुई इस भव्य इमारत की संरचना को हम देख रहे हैं, जो कितना अलौकिक और भव्य है। मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द उमेद भवन पैलेस वॉल विच वाज बिल्ट बाय द पिंक सैंडस्टोन चिटर स्टोन। सो अभी मैं अपनी जर्नी को क्लोज करने के लिए जा रहा हूँ उमेद भवन पैलेस में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो हम सभी को भारत और राजस्थान की इस शाही विरासत को एक बार जानना और एक्सप्लोर करना चाहिए। सो केसरिया बलम आवनी पधारो मारे देश, रंग रंगीलो राजस्थान, मारो राजस्थान। खमा गानी, राम राम जी, जय श्री राम, जय भवानी।